हेलो। हाँ भाई, क्या हो रहा है? बस बढ़िया। तो आज दिल्ली की बात नहीं है। आज दिल्ली की बारी है। दिल्ली। केजरीवाल जी तो पूरा जो है करप्शन के उस पर आए थे और अंदर हो गए, फिर भी जो है छोड़ने को तैयार नहीं है। केजरीवाल अलग ब्रीड है यार वो। समझ नहीं आता। मतलब वो, एक तो दिल्ली की ये जनता ना बहुत बेवकूफ टाइप की लगती है मतलब। केजरीवाल को क्या देखो, क्या है कि एक 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 वो कहानी, मतलब कहानी क्या, वो कहते हैं ना, वो लोकल लिंगो में कहते हैं कि आप जब बेवकूफ हो तो आप दूसरे को दोष क्यों देते हो। तो आप, केजरीवाल तो चांस पर डांस कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा हो। हाँ, तो इस बट तरह से तो मतलब बहुत देखो करेंगे। तुम्हारी, यार इतना मतलब धूर्त पॉलिटिशियन मैंने नहीं देखा कभी। मतलब देखो, जो है आने से पहले बोलता था कि जो है तुम अंदर डालो, रिजाइन करो, और बाद में जो है तुम मतलब करो कि भाई इनोसेंट है कि नहीं है। यहाँ पे पूरा हम्म। साला प्रमाण है। 9 बजे 9 बार उसको बुलाया और आने को तैयार नहीं है, फिर जब ले आया तो अपने को शहीद बनाने को तैयार है। तो इसको बना कौन रहा है शहीद? हम आप ही तो बना रहे हैं ना, जनता ही तो बना रही है। मैं हाँ। वो कह रहा हूँ, देखो कोई आप जैसे मान लो somehow आई एम कनेक्टेड टू यू और मैं तुम्हारा उल्लू काट रहा हूँ, हैं? अब तुम जान भी रहे हो फिर भी अपना उल्लू कटवा रहे हो, तो दोषी कौन है? तुम हो ना। मैं तो चांस पे डांस कर रहा हूँ। तो हाँ, ये तो बात वही सही है। है। बट आई थिंक अभी दिल्ली की जनता भी समझ गई थोड़ा तो। रमेश, आई विल नॉट बी सरप्राइज कि आउट ऑफ दिल्ली में कितने, क्या साथ। 7 है ना? हाँ 7। आउट ऑफ 7, 7 सीट्स है ना दिल्ली में। आउट ऑफ 7 एक या दो आपको ना चली जाए। नहीं, एंड आई मुश्किल विल है। नॉट बी मुझे सरप्राइज। नहीं लग रहा। अब देखते हैं, मतलब दिल्ली में मुझे। मतलब मुश्किल है यार। दिल्ली में मतलब पिछली बार भी जब हाइट ऑफ उसकी जो थी पॉपुलैरिटी में, वो नहीं जीत पाया। तो अभी तो लोग साले चोर समझ रहे हैं उसको, तो क्यों जीत जिताएंगे उसको? अभी तो मुश्किल है। वो सम उसका एक और एपिसोड अभी रिसेंटली देखा मैंने। वो इतना, पता नहीं कैसे कन्विंस करता है, मतलब कांग्रेस वालों को अभी क्या हो गया है। अभी कांग्रेस में क्या हुआ ना, वो लवली करके जो है, उसको ले आया, वो कन्हैया कुमार जो जेएनयू का स्टूडेंट लीडर था। तो जब जेएनयू में वो हंगामा करता था ये कन्हैया कुमार, वो है ना लेफ्टिस्ट थॉट प्रोसेस का है वो। तो जब जेएनयू में वो शोर मचाता था, तभी ये कांग्रेस वाले उससे थोड़ा सा पीछे रहते थे। दो ही राहुल गांधी जो है उसको थोड़ा सा सपोर्ट करता था, बट लोकल कांग्रेसी लीडर जो थे उस उससे हाथ खींच के रहते थे। अभी उठा के उसको दिल्ली में एक सीट दे दी है कांग्रेस ने। हम्म। एंड ये जो इनके लोकल लीडर हैं संदीप दीक्षित तो क्या क्या ये वो, उनको नहीं दिया हुआ है। हम्म। तो अभी तो लवली ने भी रिजाइन कर दिया ना। हाँ, लवली ने रिजाइन कर दिया। अभी तो तो लवली तो उनका मेन था वहाँ। हाँ, और अब लवली संदीप उनका मेन दीक्षित लीडर है। था, बोले। अब ये हाँ तो दोनों खार खाए बैठे हुए ना। तो कांग्रेस का तो मुश्किल है वहाँ पे। और आपका भी है ही नहीं, कौन कौन जीतेगा? नहीं, उनको मुझे ये नहीं समझ में आता वो कैसे वो टोपी पहनाता है लोगों की, और राहुल गांधी की अकल पे भी। अब डज ही लुक एट द डेटा? अगर तुम देखो, लास्ट इलेक्शन में कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा सा बढ़ा था बट देखो, तुम ये लोकसभा में। देखो ना, देखो लवली ने क्यों रिजाइन करा कि आपके खिलाफ जो तुम जिंदगी भर लड़ते रहे, और नीचे जो है कैडर, जैसा हम बात करते ही है ना कि टॉप में तो तुम मिल जाते हो, पर नीचे नहीं मिल पाते हो। तो हाँ, नीचे तो जो है, जो उसके लोग हैं वो नहीं चल चाहते ना। कैसे उसको जिंदगी भर गाली देते रहे और कहे आज तुम उसको वोट दे दो, कैसे जाएंगे वो जनता के पास? कैसे जाएंगे? तो ये समझना चाहिए ना, ये मूर्ख जो बैठे हैं ऊपर कांग्रेस में। तो उन लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, वो तो अपने को पता नहीं क्या फैंटम समझते हैं। और कन्हैया कुमार भी वो अलग इडियट लड़का है यार वो।
कन्हैया कुमार को भी तुमने उसका बैकग्राउंड देखा, तुम कैसा उसको मतलब करके तुमने आगे कर दिया, उसको कैसे जीतेगा वहां से? कभी उसको बिहार से लड़ा रहे हो, कभी दिल्ली से लड़ा रहे हो, क्या है ये साला मजाक? तो वो कम्युनिस्ट उसका है वो एक्चुअली पूरा थॉट कांग्रेस प्रोसेस की वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होगी वो। अभी तो सीताराम येचुरी भी जो है आई थिंक उससे लेसन लेता होगा। का। हाँ मतलब देखो, तुम उसको कांग्रेस का तुम देखो, उसकी आइडियोलॉजी कहती है क्या है कि तुम्हारे को वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम, जिसकी जो जितनी आबादी उतनी उसकी परसेंटेज जॉब्स में। ये क्या बात हुई है? और फिर जो तीसरे जो है उसका क्या था कि अम, इसका कि अमीरों के तो खिलाफ है ही ना वो। अदानी अंबानी, अबे जो वेल्थ क्रिएटर्स हैं उनके खिलाफ तुम हो। कैसे तुम सोच रहे हो कि तुम जॉब्स क्रिएट करोगे? नहीं नहीं, वो अमीरों जिस के हिसाब से खिलाफ तो क्या है वो, एक्चुअली देख, क्या है कि वो इशू ढूंढ रहे हैं ना, तो इशू अब तो इशू तो मिलता नहीं। इशू ढूंढो। हाँ, बट ये थोड़ी कि अरे तू कहाँ है, तो अंबानी से आया, तू कहाँ से आया, अदानी से आया, तो तेरा कौन मालिक कौन है? ये क्या है तो ये? वो जो तुम्हारा चीफ जो मिनिस्टर साला जाके अंबानी और अदानी का हाथ जोड़ता कि आ जाओ स्टेट में, और तुम उसको गाली देते हो। जितनी अकल उतना काम कर रहा है वो तो। और ऊपर से जो है सैम पित्रोदा जी हैं उनके बैठे हुए, वो भी जो है अपना बकवास करते रहता है। और पता नहीं, मुझे तो लगता है कहीं इसको डाउन करने के लिए ना करते लोग। हाँ, कुछ तो लगता है, हाँ, मतलब मुझे इसमें कौन संभाव। बेवकूफ हो सकता है यार? हम लोग जैसे जिसको ज्यादा मतलब पॉलिटिशियन हम बाहर से बैठे हुए हैं, वो जो अंदर हैं वो तो उनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या बात कर रहा हूँ मैं। मुझे लगता है कि 24 के इलेक्शन का आउटकम बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है इनका। नहीं, कुछ नहीं बदलेगा यार कांग्रेस में, आई डोंट थिंक कुछ बदलेगा। नहीं बदलेगा तो खत्म हो जाएगी यार। तो वो तो हो ही रही है ना। तुम सोच रहे हो कि गांधी छोड़ देंगे अपना अपना ये जो है पूरा वर्चस्व जो है कांग्रेस पे? एक नया ट्रेंड है, और वो देखना बहुत जल्दी सरफेस होने वाला है। अभी तुमने देखा होगा कि सूरत में वो सॉरी कांग्रेस के कैंडिडेट ने कह दिया कि मैं नहीं लूंगा। हैं? अभी कल रात में देख रहा था न्यूज में, वो इंदौर का भी कांग्रेस के कैंडिडेट ने बोल दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, आई एम हाँ आई तो एम आई एम ऑफ। मध्य प्रदेश और गुजरात में तो तुम भूल ही जाओ। हाँ, तो उसमें चक्कर क्या क्यों हो रहा है वो देखो ना, समझने की कोशिश करो कि पहले क्या होता था कि पहले क्या पॉलिटिकल पार्टीज में होता है कि पार्टी फंड करती है आपके इलेक्शन को। तो जैसे आप एक कैंडिडेट हो, तो आपको कुछ फंड करती है वो, 100% फंडिंग नहीं होती है, वो एग्जैक्ट रेशो मुझे मालूम नहीं है कि 40% कैंडिडेट देता है, 60 देता है, दैट आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट या देर इज सम फंडिंग। हाँ तभी तो तो निर्मला हाँ, सीतारमन ने मना कर दिया ना कि मेरे पास पैसे नहीं है लड़ने के लिए। हाँ, निर्मला सीतारमन ने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो कांग्रेस ने, जैसे मायावती ने भी, क्या बीएसपी का भी डाउनफॉल क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बीएसपी ने फंडिंग स्टॉप कर दी है। उसी पाथ पे ये कांग्रेस चल रही है, या क्योंकि इन्होंने तो कब्जा कर रखा है ना मनी पूरा, ये लीचड़े पूरा दबा के रखते हैं पूरा। कांग्रेस की जो पार्टी का फंड है वो ट्रस्ट पे है, ये गांधी फैमिली अपने के। अपने लिए करते ना वो, बेसिकली राहुल हाँ, गांधी प्रियंका गांधी ये कैसे ऐश करेंगे ये लोग? तो वो उनके पास है, तो अब स्लोली स्लोली अब उनको लगता है, अब जैसे मैं मान लो मेरे को कांग्रेस का टिकट मिले और मेरे को अपनी जेब से 1 करोड़ रुपए फंड लगाना पड़े, मेरी गारंटी नहीं है जीतने की, मैं क्यों लगाऊंगा भाई, ये तो सही बात है। इन्वेस्टमेंट है ना। पर गारंटी क्या है, वो तो पता ही है तुम्हें कि हारोगे 100%। तो हारने में साला क्यों जो है 1 करोड़ फेंकना है? तो वही हो रहा है अब बहुत। अब अगर 24 में का इलेक्शन का आउटकम जो है थोड़ा सा भी पॉजिटिव नहीं हुआ ना कांग्रेस के लिए, मतलब वो 40-41 सीट जितनी आई थी इनकी पिछली बार, इस बार तो 40 उससे भी नहीं कम हो गया। आएगी, मुझे बहुत डाउट है कि 40 भी आएंगे। हाँ, तो अगर उससे कम हुआ तो जो है दे विल रियली स्ट्रगल टू फाइंड अ कैंडिडेट फॉर नेक्स्ट इलेक्शन, वो भी होने वाला एक्चुअली बहुत ही रीजनल पार्टी टाइप की बन जा रही है कांग्रेस। है। और पता नहीं है, और बेसिकली एक चीज है, इन्होंने बैक टू दिल्ली इनको आपसे, जैसे पंजाब में इन्होंने टाई अप नहीं रखा है, इनको दिल्ली में भी नहीं रखना चाहिए था कांग्रेस को।
लेकिन वो समझ के नहीं आता इसको, और ये देखो जहाँ खुद पे भी भी मतलब अपना कांग्रेस जो है ना डेटा नहीं ऐड देखता यार। करेगी रीजनल पार्टीज से, वो एट द कॉस्ट ऑफ रीजनल पार्टीज विल लूज ओनली, क्योंकि उनका जो है वोट शेयर जो है रीजनल पार्टीज को ही जाएगा, उनको फायदा नहीं होने वाला। शॉर्ट और टर्म ये में ट्रक एक आध सीट जीत जाएंगे, बट लॉन्ग टर्म में ये उसको वो ही देंगे अपनी सारी जो वोट परसेंटेज है, तो वो बढ़ने वाले नहीं है। इनको समझ में नहीं आ रहा है बात। अरे इनको अगर ये हार गए, मतलब हारेंगे तो नहीं गए, बट इनको क्या करना चाहिए फॉर 2024 के इलेक्शन के बाद, इसको बोल लेना चाहिए कि भैया राम राम, आप जाइए यहाँ से, गांधी को। ये हाँ, वो जरूरत तो है, अरे टू ऐसा बी नहीं है वेरी कि फ्रैंक। कांग्रेस में लीडर्स नहीं है ढंग के, बट तुम है किससे ऐसा नहीं। तुम जो है कौन मतलब वहां पे डिसीजन ले रहा है? सैम पित्रोदा, जयराम रमेश, जो साला जो है मतलब इलेक्शन में अपने को, अपने आप भी वो अपने को वोट नहीं देगा। सैम पेत्रोडा एपिसोड तो बीजेपी ने क्वाइन कर रखा है। अरे वो क्या हुआ होगा, आई कैन गारंटी। वो यहाँ बैठा है, कोई पत्रकार गया होगा विद वेल स्टोरी, उसने जाके जानबूझ के क्वेश्चन किया होगा कि यूएस में इनहेरिटेंस लॉ क्या इलेक्शन के टाइम पे ये लोग सैम है। पित्रोदा और ये मणिशंकर अय्यर को ढूंढते हैं कि कहाँ हाँ, है ये। वो बदमाशी करते हैं जैसे ही अपना और मुंह खोलते हैं तो बकवास करते हैं दोनों। नहीं, अब जैसे तुमसे या हमसे आके कोई पूछे कि व्हाट इज द इनहेरिटेंस लॉ इन यूनाइटेड स्टेट, मैं जो है वही बताऊंगा, तो उसने भी वही किया होगा। सो नहीं, बट बट ये क्या है होना कि चाहिए, अगर टाइम। क्या है कि इंडिया में भी होना चाहिए। और ये भी उसके बाद जब तुम बोल रहे हो कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम, तो इसका मतलब तुम गड़बड़ी है ना। अरे जो अंग्रेज देखो, जो अंबानी अदानी है, उनकी वेल्थ तो पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो तो उनको तो 10 पैसे का भी जो है तुम मेंटेनेंस करो चाहे कुछ करो। अब आम आदमी जो है वो सपोज 10 लाख जमा करता है अपने जमा पूंजी में, और उसके तुम अगर 30% ले जाते हो, अब 7 लाख मतलब 3 लाख तुमने उसमें निकाल दिए ना। आम आदमी का मतलब पूरी जमा पूंजी तो करता है भाई। इंडियंस जो है क्या सेविंग तो करते हैं। अब सेविंग्स के तुमने 3 लाख निकाल दिए 10 में से, तो क्या बचा बच्चों के लिए यार? हमारा तो यही होता है ना फितरत की, यार बच्चों के लिए हम जमा करेंगे। हम चाहे अपने आप दो रोटी खा लें, बट भाई बच्चों ठीक से रह, अपना आराम से ठीक रह रहे। ऐसी तो होती है हमारी। और तुम उसमें से भी आम आदमी तो मरा जाएगा, उसको कहाँ से होगा? अब बड़े जो कंग्लोमरेट्स हैं, जो अमीर कंपनीज हैं, वो ये अंबानी अदानी तो अपने शेल कंपनीज में इनका अपना पैसा रखे रहेगा। इनका तो 2 पैसे का भी कहेंगे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, सारा शेल कंपनीज में है। हम्म। इनको थोड़ी फर्क पड़ने वाला है। और जहां पे भी तुम देख लो इनहेरिटेंस टैक्स, यूके, यूएस, जहाँ पे भी मतलब जैसे 10 स्टेट्स में, आई थिंक फेडरल लेवल पे तो है नहीं, स्टेट्स में आई थिंक 10 स्टेट्स में है। तो जहाँ पे भी तुम देख लो, वहां पे भी तुम ऐसा थोड़ी कि बहुत उनकी आमदनी है। तो इनहेरिटेंस टैक्स का ऐसा कुछ बहुत भयंकर वो नहीं है कि तुम बहुत मतलब रेवेन्यू स्पिनर नहीं है। और जो तुम है उसको तुम बंद कर दो और अपने सड़ी हुई स्कीम्स ला रहे हो कि हर लड़की को हम 1 लाख रुपए देंगे। कहाँ से देंगे भैया? पैसे हैं तुम्हारे पास? मतलब तुम वेनेजुएला बना चाह रहे हो क्या इंडिया को? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाली चलते नहीं ना ये सब। ये जब तुम भैया वेल्थ बनाओ तो पॉवर्टी इज नॉट गुड। इनका पहले क्या था, गरीबी हटाओ, अभी है अमीरी हटाओ। इनका मतलब वही पुराना ढकियानुसी चल रहा है कि भैया हाँ जी हाँ जी। अरे तुम कैसे अमीरी, अबे गरीबी इज नॉट वो ना कि भाई तुम, इट्स नॉट वेरी डिग्निफाइड थिंग कि हाँ भाई बहुत अच्छी चीज है। उसको तुम कैसे हटा सकते हो? पैसे से ही तो हटा सकते हो। और पैसे कैसे आएगा? जब तुम वेल्थ जनरेट करोगे, लोगों को पढ़ाओगे लिखाओगे, उनको सक्षम बनाओगे। ऐसे थोड़ी कि हाँ भाई तुम जो है तुम्हारे लिए मैं चपरासी की नौकरी रिजर्व कर लेता हूँ, बस आगे खुश रहो तुम लोग आगे के लिए। ऐसा होता है काम? रिजर्वेशन, कास्ट सिस्टम, ये सब इन सब से नहीं चलने वाला आगे। वी हैव टू थिंक क्लियरली कि भाई कैसे तुम आगे करोगे। तुम लोगों को रिजर्वेशन एजुकेशन में दो, उनको अपॉर्चुनिटीज दो, इससे सक्षम बनाओ कि भाई वो कल जो है जॉब्स कर ले। बट ये तो ठीक है, अच्छा तुम्हारे लिए मैं रिजर्वेशन करूंगा, तुम जो है आगे बढ़ते हो। अरे कैसे नहीं चलता भैया? तुमने 70 साल 75 साल में देख लिया ना कितना क्या हुआ रिजर्वेशन से। कभी कभी मतलब तभी तो भाई अम्बेडकर वगैरह ने कहा था कि दिस इज शॉर्ट टर्म, इसको हटा देना बाद में। वो ये ना, बाद में किसी की औकात नहीं है हटाने वाली। उनको बस चले थे उसको और बढ़ा दें। वही तो।
वो तो कही रहा ना राहुल गांधी की, जिसकी जिसकी क्षमता उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो पहले सबसे ज्यादा तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो अपनी खानदान की, अपने ये जो दामाद जी की उनकी करो ना। हम भी लाइन में लग जाएंगे, हमें भी थोड़ा पैसा मिल जाएगा। नहीं, बीपीटीपी वगैरह ये तुमने बना रखी हैं, करोड़ों की, 10-10 20-20 हजार करोड़ की कंपनीज बना रखी हैं। तुमने जो है पूरा, ये नेशनल हेराल्ड को तुमने इतना, वो भी 5-10 हजार करोड़ की कंपनी है वो, जो उन्होंने अपने एंटी कर रखी है। सारा प्राइम लैंड वगैरह, पूरा उनका, बिल्डिंग्स वगैरह सब उनकी है वहाँ पे, नेशनल हेराल्ड की। और इन्होंने नेशनल अपने हेराल्ड में गोल गाल पूरा करके अपने अंदर कर दियो। पूरा वो तो स्नैच कर लिया था इन्होंने। वही तो। और तुम पहले उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करो ना पैसे, तुम्हें इतना ही है तो। चैरिटी बिकम्स एट होम, करो अपना। दूसरे के लिए भैया मैं तुम्हारा हक छीन के दूसरे के दे दूंगा, ये ऐसा दौड़ता है तो कैसा लगा। सारे ऐसे नहीं होते भैया, तुम अपना काम करो पहले, अपने आप दिखाओ ना। तो लेट्स कम बैक टू दिल्ली। तो अभी दिल्ली में एनडीएमसी भी तो आपके पास है ना? हाँ हाँ, अभी तो सब उसी के पास है, कोई उसके पास बहाना ही नहीं और एनडीएमसी में बहुत मेजर जीती थी। ये क्या नाम है, है। आप पता क्यों जीती थी? कब लास्ट दिल्ली कब गए हो तुम? दिल्ली हो गया टाइम थोड़ा। तो बुरा हाल था मतलब। सो एनडीएमसी यूज टू बी विद बीजेपी, राइट? हम्म और ये स्टेट इनके पास थी, आपके पास। हम्म तो मैं तो तुम्हें प्राइम प्राइम एरिया का एग्जांपल देता हूँ। जैसे तो दिल्ली में जो वायुसेनाबाद है ना, मतलब लास्ट मेमोरी में बता रहा हूँ, तब बीजेपी के पास थी। तो वायुसेनाबाद से मैं निकला अंदर, वायुसेनाबाद की जो ऑफिसर्स कॉलोनी है वहां से मैं निकला। जैसे ही वी वर कमिंग आउट टू कार, तो मैंने ऐसे करके देखा तो जो कूड़े का हीप होता है ना, पूरा पहाड़ टाइप का, वो था। तो मैंने ड्राइवर को बोला, रुको रुको रुको, लेट मी सी। तो मैंने ऐसे करके देखा, मैं कहा, तो मैंने पूछा, "ये भाई क्या है?" तो ये लोग लड़ते रहते हैं आपस में। और ये वायसनाबाद जो है ना दिल्ली में, वो प्राइम एरिया है, मतलब वो तुम्हारा जो जिसको क्या कहते हैं यार, जो अम, अरे एक टर्म बोलते हैं यार, जहाँ पे वो वसंत कुंज और ये जो एम्बेसी एरिया, ये वो एरिया। डिफेंस वाला ना, क्या वो, क्या नाम है उसका। उसको एक टर्म बोलते हैं, भूल गया मैं वो एक एरिया बोलते हैं उसको। अरे हाँ, वो क्या बोलते हैं यार, वो पूरा वहाँ पे उनके डीएसवाई वगैरह सब है वहाँ पे, हाँ, तो डिफेंस मैं के। उस एरिया की बात बता रहा हूँ। तो अब मैं कह रहे, तो फिर वो क्या है, तो जो ड्राइवर्स होते हैं, ये होते हैं ना, तो लोकल लोग होते हैं ना। तो उनसे पूछा तो खैर वो तो वही गवर्नमेंट का था और डिफेंस का बंदा था, तो उससे मैंने पूछा कि, तो कहने लगा, ये लोग लड़ते रहते हैं, सब काम करते नहीं है। तो मैंने कहा कि एनडीएमसी तो इनके पास है, तो ये नहीं करते। ये सब एक ही है, मतलब ये उनको ब्लेम करते हैं, वो इनको ब्लेम। तो दैट वाज, मतलब वो मेरा एक सैंपल था। तो फिर मैंने, जब आप दिल्ली में क्या है ना, रोड ट्रैफिक ही तो आप ट्रैवल करते हो, तो ट्रैफिक उतना होता है, तो यू गेट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी की चारों ओर देख के। बस मैं पहले दिल्ली में रहता था, तो ऐसे ऐसे करके मैं देख वेख रहा था, तो हाथ दिखे हीप 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 करके। अरे बहुत बुरा तो हाल था, कूड़ा तो खैर हाँ, तो सुना दिल्ली का था सत्यानाश दिल्ली कर बहुत रखा है इन बुरा। लोगों ने। तो पब्लिक का तो आउटबर्स्ट होगा ना, तो पब्लिक के पास ऑप्शन क्या है? तो उन्होंने उठा के इसको दे दिया, केजरीवाल को। तो अब उसमें भी क्या हुआ कि वंस दैट इलेक्शन आउटकम केम, तो उसमें भी तुमने मतलब फिर वो करते हैं ना, बीजेपी वाले एक्सेप्ट नहीं करते। तो वो क्या होता है, मेयर वाले में थोड़ी डल्ट हुई। हम्म, तो वो सब ट्रांजेक्शंस हैं। तो दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि आई विल नॉट बी सरप्राइज कि एक आध सीट का शॉकर बीजेपी को मिलेगा। मुश्किल हालांकि लग लगता, रहा है, बट आई हो डोंट नो सकता यार, है, यू बट नेवर नो। तो लेकिन और ऊपर इलेक्शन से तो मोदी के नाम पे जीतता है ना वो तो, बीजेपी। बीजेपी का कैंडिडेट तो मैटर नहीं करता। वो फैक्टर तो खैर है, बट
और दिल्ली बट वगैरह में तो राम लहर वगैरह सब बहुत है ना भयंकर। तो दिल्ली में मुश्किल है यार, दिल्ली में 7 की तो जीतेंगे ये लोग। राजस्थान में थोड़ा हार सकते हैं 3-4। हम्म, और कर्नाटक में भी 3-4 हार सकते हैं ये लोग। और मतलब कांग्रेस के चांस थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकते थे, इन्होंने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। मैं ऐसे बैठ के इनका वोट शेयर वगैरह देख रहा था तो अरे हाँ, आपके इनका, साथ नहीं करते ना टाई अप, तो शायद इनका थोड़ा बेटर ही रहता है। हाँ तो लास्ट इलेक्शन में इनका वोट शेयर 25% हो गया था कांग्रेस का। और पिछले इलेक्शन में अराउंड 22, लास्ट टू लास्ट में शायद 21 या 22 कुछ ऐसे था। आपका अच्छा खासा गिरा था वो, दैट मूव टू द कांग्रेस दैट टाइम। बीजेपी एकदम स्टैग्नेंट थी, 57-57 था। तो कांग्रेस का थोड़ा सा था ब्रो। जबकि कांग्रेस में इन लोगों ने डिफेंड नहीं किया यार, मतलब शीला दीक्षित जो थी उसने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया था। हाँ, बहुत अच्छा तो किया उस, उसने, शीला हाँ, दीक्षित तो और अभी चीफ उसको मिनिस्टर। उसने पकड़ के, इसने केजरीवाल ने किया ही वही ना, शीला दीक्षित को पकड़ के, और ऐसे खाली पेपर दिखाता था कि शीला दीक्षित की 2G स्कैम और 3, ऐसे ऐसे करके। तो बट हुआ तो कुछ नहीं आज तक। तो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि शीला दीक्षित क्लीन रही होगी, या जो भी कहते थे कि शीला दीक्षित शी वॉज अ डिसेंट लेडी, ऐसा नहीं है, मतलब शी अच्छी वॉज अ गुड लेडी थी। पर्सन। हाँ। खाली उनके वो ये आसपास कि के लोग थोड़ा, कांग्रेस कांग्रेस के चक्कर में हाँ। देना पड़ता रहा होगा उसको, बट दैट इज ओके यार, वो तो सब पॉलिटिक्स में होता ही है थोड़ा बहुत। बट ये तो कौन सा इन्होंने बड़ा डिफेंड नहीं दूध किया। का धुला है, ये तो साला बिल्कुल शराब का धुला हुआ है। तो इन्होंने डिफेंड नहीं किया। तो अब तो ये है ना, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं, मुझे हंसी आती है जब मेरा लास्ट अभी रिसेंट विजिट, तो तुम जाओ, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं ना कि आई डोंट वांट टू टेक एनी फार्मेसी नेम, वी बोथ वेर एसोसिएटेड, कि 1.5 माइल किसी भी डायरेक्शन में जाओगे यू विल फाइंड आवर शॉप, राइट? सो सेम थिंग दिल्ली में दिखती है। तो अपने घर तुम्हारा कोई रिलेटिव या फ्रेंड कोई भी रहता है, राइट, वहां पे दिल्ली में जाओ, और वहां पे निकलो किसी भी डायरेक्शन में जाओ, और यू विल फाइंड। प्लस तुम किसी 10 साल 11 साल के बच्चे को भेज दो, हालांकि ये सब करना गलत है, बट जस्ट टेस्ट इट आउट, राइट? भेज दो वाइन शॉप पे कि बाय फॉर मी दिस, ही और शी विल बी एबल टू बाय। अच्छा। वो सब चीजें हैं। आई हैव सीन सर्वेंट्स भेज देते हैं, घर में सर्वेंट होते हैं ना, बच्चे होते हैं, तो भेज देते हैं। तो वो सब चीजें, बेसिक जो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लो होती है ना, ये सब बेसिक चीजें हैं। आप ठीक है, किसी को भेज रहे हो फॉर योर ओन कन्वीनियंस, सोचो वो बच्चा जाके अपने लिए लेके आएगा, कंज्यूम करेगा, क्योंकि उन्होंने लिमिट रिड्यूस कर दी है ना, एज लिमिट रिड्यूस कर दी। देखो क्या होता है, एज लिमिट तुमने रिड्यूस कर दी तो शॉप का जो बेचने वाला बंदा है, जो दुकान खोल के बैठा है, तो वो तो अपने और भी रिड्यूस कर देता है। और क्या, वो तो है ही, उसको क्या फर्क पड़ रहा। उसको उसको मालूम है कि इनको पता नहीं है, तो वो तो जनता फायदा तो उठाती पहले है ना ये था कि, ना, जैसे कि तुम हाईवे से या मेन उस एरिया से इतने डिस्टेंस में तुम्हें बनानी है, वो उसने वो डिस्टेंस भी कम कर दिया। हाँ, सब चीज, हर चीज को और ऊपर वो से जो है फिर वो साउथ लॉबी का उसने पूरा ठेका दे दिया। उधर भी हम्म, नुकसान किया उसने दिल्ली का। तो हर चीज पे प्रॉब्लम है, हर चीज पे प्रॉब्लम है। तो इतनी ज्यादा वाइन शॉप्स हो गई हैं वहां पे, मतलब वो एक प्रॉब्लम है। ये फिनोमिना एक बार बिहार में हुआ था, मैंने देखा था। बिहार में जो पान की गुमतियां नहीं होती हैं, हम्म। जैसे इंडिया में नहीं होता पान की वो होते हैं, उस तरह से ओके। वो दारू के वो हो गए थे लालू के टाइम पे। देन व्हेन दिस गाय नीतीश केम एंड ही डिड, फर्स्ट टाइम जब नीतीश आया था तो उसने बैन किया। तो ये बैन तो मुझे भी पटना का, लगता है मैं एक बार बैन तो पटना नहीं गया था करना अपने चाहिए। दोस्त के भाई की शादी में। बैन तो नहीं तो करना चाहिए, पटना, बट ये कि रेगुलेट करना चाहिए। नहीं बैन भी कर दो, बिहार में बैन का कुछ तो होता नहीं यार, वो मैं तो यूपी कह रहा से हूँ ना कि स्मगल बैन, होती। देखो बैन से कोई फायदा है नहीं, लोग अपना हाँ, जिसको पीना है वो पी लेगा। तो फिर रेगुलेट कर लो ना, तुम क्यों अपना इनकम भी क्यों छोड़ रहे हो फिर उसके। वैसे ही तो रेगुलेट मुझे, करो उसको, प्रॉपर वो करो। वही तो। तो वो दिल्ली में वो सब बहुत प्रॉब्लम है। तो बेसिक सैनिटेशन, वाटर वाटर की क्राइसिस दिल्ली में शुरू से थी। तो आई विल नॉट ब्लेम केजरीवाल खाली, तो वो तो शुरू से थी, दिल्ली का है।
वो तो कह रहे हैं। सैनिटेशन। हाँ। नहीं वो तो है। सैनिटेशन एक अलग लेवल पे पहुंच गया है, वहां पे इतना प्रॉब्लम है हाइजीन एंड सैनिटेशन का। वो बहुत गंदा है, बहुत कूड़े के हीप लगे रहते हैं यार, बहुत बुरा हाल है। हाँ हाँ, उनका प्लस मेन तुम, जो वो है कूड़े का, वो भी तो बहुत बुरा हाल है उसका। हाँ, और क्या नाम है उसका, भूल गया मैं। वो तुम वो गाजीपुर मंडी की गाजीपुर, बात कर रहे गाजीपुर। हो। हाँ, वो तो एक की लोग बात करते हैं सर। तुम, नहीं मैं कह रहा हूँ गाजीपुर का तो बहुत ही हाँ, बुरा हाल है हाँ, वो तो एकदम बहुत से। बुरा हाल है। और यू गो क्रॉस टू यमुना, अरे किसी वहाँ भी पे ब्रिज कितने से। पहले से ही यमुना के कितने बुरे हाल हैं यार, वहाँ पे सारा हाँ, कूड़ा वो कूड़ा कूड़ा लगा रहता है। सोपी वो झाग सोपी सा वाटर रहता रहता है। है उसमें। हाँ। हाँ। तो कितना वो केमिकल। सब, हाँ, कितना वो है, तो कुछ कंट्रोल नहीं है, क्या इंडस्ट्री का क्या है, तो किसको बोलो, सेंटर बोलो, स्टेट बोलो, क्या बोलो। मतलब कहने को दिल्ली कैपिटल है इंडिया की, और ये इट्स बहुत नॉट गुड। बुरा हाल है सर। हाँ। तो कल्चर भी वहाँ का क्या है कि मतलब दिल्ली की जनता पे भी बहुत गुस्सा आती है मुझे। तो मोस्ट अनसेफ मेट्रो है दिल्ली। हम्म। तुम देखो, हम सब आईटी वाले बंदे हैं सारे, नॉर्थ इंडियन आईटी के बंदे, दे फील बेटर एंड सेफ टू गो टू बैंगलोर, हैदराबाद और पुणे। हाँ वो तो ज़्यादा सेफ है ना। हाँ। भाई तुम बॉम्बे भी फिर भी उस हिसाब से ठीक है, बट दिल्ली तो तुम रात को तुम अगर जैसे उधर की ये सुनसान इलाके में तुम रहो तो मतलब 100% तुम इनवाइट कर रहे हो कि भैया आ जाओ भैया मुझे मारो। हाँ। अरे, फैमिली वैमिली का दिन में भी निकलना उतना वो नहीं है, थोड़ा बेहद ही जनता ही बहुत बदमाश हो। बहुत जाट गंदी जाट हो गई कल्चर है सब। मतलब जो हाँ। वो जो पूरा एक्चुअली कल्चर है ना वो बहुत गंदा हो गया वहाँ। तो वो सब, अब किसको बोलो, क्या बोलो, मतलब ना, यू कैन लॉ नॉट एंड गिव ऑर्डर का क्लीन कोई सब चिट। सबका अपना वो रहता है ना वहाँ पे, देखो जान पहचान। तो अरे तू जानता है मेरा बाप कौन है, ये सब रहता है वहाँ पे स्टैंडर्ड। सब तो दिल्ली में सब एक दूसरे को जानते हैं, एमएलए एमपी। सारे पीएम है वहाँ। तो सारे सारे जो है वहाँ पे बने रहते हैं एक से एक इस मार का। वहाँ पे सारे 30 बार का है, बट ठीक नहीं है, मतलब मामला ऐसे के वैसे ही है। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी, वो मेट्रो वेट्रो काफी बना, ये सब बना। नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर उस हिसाब से तो अच्छा ही है, दिल्ली की रोड भी पहले से तो मतलब पहले से ही अच्छी हैं। पर अभी तो वो भी जो है कितने सालों से तुमने ठीक नहीं की, तो दिल्ली के रोड की भी हालत खराब हुई है। दिल्ली, और मतलब फ्लाईओवर वाईवर बने, फ्लाईओवर की मतलब जैसे प्लानिंग भी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अब मैं दिल्ली की वो प्लानिंग एक, मैंने ढंग से नहीं करी है अभी। हाँ, कि तुम दिल्ली की ये पूरी बताओ प्लान। कि जितने भी लिटेंस दिल्ली पूरा वो लिटेंस के बंगले हैं, तो मैं क्यों एक एक सात सात टाइप 7 टाइप 8 जो है इनको देने हैं? इतने बड़े बड़े बंगले तुम्हें एमपीज को क्यों देने हैं? अरे बनाओ एक अपार्टमेंट वाला दो उनको अगर ज्यादा ही है, या पैसे दे दो कि ठीक है तुम अपना देखो अपना। क्यों तुम्हें इतना जमीन पे बेचो उसको, कुछ डेवलप करो कुछ और करो। रहते तो है नहीं, मतलब नेता लोग तो फील्ड में रहते हैं ना, दे अरे आर तो सपोज टू लिव इन नेताओं के लिए फील्ड। तुम्हें एक महीने अगर मान लो तुम्हारा चल रहा है संसद भवन संसद का, तो 2 महीने चलता है साल में, तो उस समय उनको पैसे दे दो सच्चा। अरे ये लोग साला कितना उसमें पैसे कम कहते हैं उसको, तोड़ फोड़ करके फिर से बनाओ ये करो वो करो, और कितने पैसे उसमें वेस्ट होता है। केजरीवाल कहता है कि उसने जो अपना बनाया उसमें 70 करोड़ लगाया उसने अपना ठीक करने के लिए। 70 करोड़ या हम्म। 25 करोड़ है, फॉरगॉट कि क्या एग्जैक्ट था, बट कि एक वो जो है टॉयलेट लगाई उसने 5 लाख की। क्या मतलब है यार, तू मतलब करेगा तो वही ना जो तू सब करते हैं उसमें। अरे तो केजरीवाल तो केजरीवाल है। अभी अभी उसका याद आया, देखो उसकी, उसका नाम लिया तो मुझे याद आ गया। संजय सिंह कल स्टेटमेंट दे रहा था कि केजरीवाल को कोई किसी भी डिजिग्नेशन या पद की लालच नहीं है, बट वो रिजाइन नहीं करेंगे। तो मुझे हंसी आ गई जोर से। हम कहे, भाई। लालच नहीं है तो पूरा बैठा हो भैया। हम कहे, यार, एक स्टेटमेंट में तो कॉन्ट्राडिक्ट न कर, क्या बोल रहा है दूसरे स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्ट। तो और कुछ यही भी कहता बोलते था हैं। पहले कि मैं किसी पद में नहीं रहूंगा, जब वो अन्ना हजारे के साथ था। और हम्म। मैं किसी के पद नहीं रहूंगा, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा। पार्टी भी बना दी, चल ठीक है। उसके बाद
कि कोई भी अगर तुम्हें घोटाला पकड़े पड़ता है उसको कोर्ट तो बाद में करो, पहले इसको रिजाइन करके जेल में डालो, ऐसे बोलता था वो। और अभी जेल में है, कह रहा मैं सरकार से मैं रिजाइन नहीं करूंगा। इतना दोगला आदमी है, मतलब इतना वो अपनी धूर्त और वाइफ को पूरा दोगला आदमी प्रोजेक्ट नहीं कर रहा देखा। है। उसकी वाइफ अब पूरा इलेक्शन कैंपेन वगैरह कर हाँ, रही वो है। रबड़ी 2.0 बन रही है। हाँ, रवड़ी 2.0। वह कुछ लोग कहते हैं कि वो इवन ही इज नॉट गोइंग टू हैंड ओवर, मतलब अगर वो जेल में स्टिक रह जाता है ना, की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लगा हुआ है उसमें से निकल तो सकता नहीं वो जल्दी। अपनी बीवी तो को भी ट्रस्ट नहीं करता है वो। हाँ, एग्जैक्टली exactly, वो अपनी वाइफ को भी ट्रस्ट नहीं करता वो, क्योंकि वो उसकी कह रही थी सबसे, पर्सनालिटी चलो बड़ी उसकी तो वो है। मजबूरी है ना बीवी के साथ जाना। हाँ, तो वो उसकी पर्सनालिटी इसलिए बड़ी तो अजीब रिजाइन नहीं सी कर रहा, नहीं तो अपनी बीवी को नहीं बनाया था वो। हाँ, वो तो चुपचाप बना देता, क्योंकि वो जल्दी छूटेगा तो है नहीं। हाँ, वो तो गया, 1 साल से तो अंदर ही गया वो। और एक बार इलेक्शन खत्म हो गया उसके बाद कौन पूछ रहा, केजरीवाल? तुझे लगता है कि कांग्रेस का ही, हाँ भाई तुमने इसको जेल में डाला हुआ, वो तो अभी इलेक्शन के चक्कर में पूछ रहे हैं उसको। एक बार ये जो है बीजेपी आ जाएगी, गवर्नमेंट अपना करेगी, उसके बाद कौन पूछ रहा है उसको? पड़ा रहेगा जेल में वाला। तू खा ना खा, किसी को क्या फर्क पड़ रहा है? 4 दिन लोग छापेंगे, 5 दिन, 5वें दिन नया मुद्दा ढूंढेंगे कि क्या है। लोग तो मुद्दा ढूंढते हैं ना, अब मुद्दा खत्म हो जाता है, उसकी वैलिडिटी होती है एक चीज की। हम्म। वही चल रहा है, वही होगा देखना बाद में भी। ये ट्रैप हो जाएगा, देखो कभी ना कभी तो फंस जाएगा। अब तो हो गया वो, देखना। इसको एक्चुअली बहुत बड़ी गलती की इसने। इसको इसको पीएमएलए में अंदर, इसको पता होना चाहिए था कि पीएमएलए में अंदर गया, मैं तो गया फिर अंदर। ये पता तो होगा उसको, बट उसको वो ये सोच रहा था ना कि मैं छूट जाऊंगा एससी से, सुप्रीम कोर्ट में चले जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं करेगी उसको कुछ ना देखो। और जब सुप्रीम तुमने कोर्ट लॉ में। घोटाला किया हुआ है तब तो तुम मत करो ऐसे। अरे उसको एविडेंस तुम्हारे एक्चुअली खिलाफ है। ये एडवोकेट लॉबी से बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है केजरीवाल। पर वो उसको वो पैसे कौन दे रहा है एडवोकेट को? वो एडवोकेट तो अपने बच्चे के लिए नहीं करे साला, अपने केस लड़े। तो पैसे कौन दे रहा है उनको? वो भी केस आएगा, कोई लगा देगा, जो क्या कहते हैं ना, पीआईयू, क्या लगा कहते हैं, लगाते हैं। हाँ, वो आरटीआई। आरटीआई। ये आरटीआई तो के मतलब ये जो इसी। अभिषेक मनी सिंघवी ये सब हैं, ये तो साले लाखों लेते हैं यार, एक हम्म, एक पेशी के लिए। वो अपनी बीवी के हाँ, लिए साला जो है बेचारा मंगाया वो अपना वो चार्ज फ्री में करते हैं लड़े। सब। हम्म। तो केजरीवाल के लिए तो फ्री में तो लड़ेंगे नहीं ये लोग। पैसे कौन दे रहा है उनको इतना? आरटीआई लगानी चाहिए कि जो है भाई, ये फी का ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा नहीं, आरटी फ्री टी का कम है, पैसे कहाँ से तुम दे रहे हो उनको? मैं बता रहा हूँ, फ्री है। तो हो ही नहीं वही सकता भाई, यार। लॉयर अपने बाप के लिए ना साले लड़े अपना पैसे फ्री में। क्योंकि इसकी वाइफ भी जॉब छोड़े बहुत साल हो गए। और चाहे जॉब में होती भी तो अरे आम आदमी तो था वो जो है कहाँ से उसके पास आया रेवेन्यू में? या तो उसने इतना पैसा खा रखा था पहले से ही, जो है जब वो था रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, या फिर जो है तब भी कितना होगा? अबे जितना उसको अभी लॉयर्स के लिए लगा हुआ है, पैसे कहाँ से आ रहे हैं उसको? पहले एक टाइम पे इसका राम जेठमलानी को इसने अपॉइंट किया था। राम जेठमलानी उस समय टॉप का लॉयर था। और जो है फिर जो है तुमने अभी अभिषेक मनु सिंघवी और ये सबको कर रखा, कहाँ से दे रहे हो उनको पैसे? कोई पूछे उनसे? हम्म। अभिषेक मनु सिंघवी को तो भैया, हाँ, उसकी भी फीस बहुत ज्यादा है, सुनते तुम्हें सबकी तो। सबकी जो है 20-20 30-30 लाख होती है एक पेशे की। हम्म। कहाँ से तुम दोगे पैसे यार? चाहे मतलब करोड़ों में चले जाएगा तुम्हारा बिल। आम आदमी थोड़ी दे सकता उनको पैसे। अच्छा, एक चीज बताओ कि डू यू फोरसी कि ये दिल्ली का यूटी का स्टेटस डिसॉल्व करेगी नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट? नहीं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। उसका कारण ये है कि तुम, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तुम हम्म। उसको स्टेट कैपिटल, स्टेट बना दोगे अगर, तो मतलब हम्म। कि पुलिस जो है तुम स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में दे दोगे। कि कल जो है अगर मान लो सपोज एक कोई आता है बाहर से, या किसी को वो पुलिस जो है अपने अंडर है, उसको तुमने अरेस्ट करवा दिया तो क्या करोगे? तुम्हारे रेमिफिकेशंस देखो तुम्हारे इंडिया पे कितना पड़ेंगे। भाई कल मान मान लो केजरीवाल के हाथ में पुलिस आती है,
कल जो है मान लो सपोज ये जैसे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आता है, उसको इसने अरेस्ट करा दिया किसी की तरह, वैसे मतलब इसका खुंदा क्या उससे कर दिया उसने अरेस्ट पुलिस से, तो कितना उसको इंडिया में तो बहुत भदभद पिटेगी ना उसकी तो। कर उसका सकता क्या है है, ऐसे उसका वो। क्या जा रहा। नहीं, तो वो केजरीवाल कर सकता भाई। तो मैं नहीं समझता कि उसको स्टेट दे सकते हैं। स्टेट तो नहीं करेंगे। जो आधा स्टेट है वो भी शायद जाए, यूनियन टेरिटरी कर दें शायद। हाँ, वो पूरा वो पूरा शायद पॉसिबिलिटी है, पर फुल यूटी में स्टेट तो नहीं करेंगे। कन्वर्ट करेंगे। फुल स्टेट को मतलब इम्पॉसिबल है। यूटी फिर से कर सकते हैं दोबारा, बट स्टेट तो मतलब मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। करना भी नहीं चाहिए मतलब। स्टेट है लाइक दिल्ली में सारा पूरा तुम्हारा सेंट्रल वो है यार, तुम कैसे तुम उसको स्टेट गवर्नमेंट को दे दोगे। इतनी सी तो दिल्ली है, कहाँ से तुम उसको अलग से करोगे कि हाँ भैया तुम अपना अलग से बना दो यहाँ पे। ये तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है इसलिए तुमने सोच रहे हो कि भाई स्टेट बना दूंगा। ये है। करना तो नहीं ये तो चाहिए है। था। तो बेसिकली आप 7/7, 7 पे 7 हाँ, बीजेपी सपोर्ट। बीजेपी स्वीप करेगी यार दिल्ली। मतलब वो तो पिछली बार भी इन्होंने नहीं छोड़ा, तो इस बार तो देख बासी स्वराज है वहां से, वो तो 100% जीतेगी। हाँ, हो जाएगी। फिर वो वो शार्प हमारा लड़की है। बहुत शार्प है यार वो, अपनी माँ की मानना तरह है पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत ही मतलब तेज। मैं उसके थोड़े इंटरव्यूज देखे, बाप रे क्या बात हाँ, बोलती है। मैंने भी देखा। क्या बोलती है मतलब गजब। तो वो, हाँ, शी इज गुड। बिल्कुल माँ की तरह अपनी, मतलब अपना बाप भी उसका मतलब खैर बहुत वो है, गवर्नर वगैरह रह चुका है, टॉप वकील रह चुका है स्वराज। काफी मतलब अच्छी फैमिली है एक्चुअली। बट ये कि चलो जो भी है, बट बाकी ये तुम्हारा वो बिहारी भाभी भी जी जीत जाएंगे दिल्ली से। कौन, वो मनोज कुमार, मनोज मनोज तिवारी। तिवारी। और फिर बाकी जो हाँ। पांच हैं नए, तो वो तो दिल्ली में तो फिर मोदी के नाम पे ही वोट लगेगा ना। बाकी तो तुम्हें फिर कोई जीतेगा ही नहीं। तो किसी का भी चांस, कांग्रेस का इम्पॉसिबल है, आपका भी इम्पॉसिबल है, अभी तो घोटाले के बाद तो इम्पॉसिबल ही है। तो दिल्ली में तो मतलब मोदी का तो 100% रहेगा। ठीक है, फिर चलो फ्रीज करते हैं। ठीक है चलो। ऑल 7। हम्म।